भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की सहमति बनने पर भी किसी भी स्थिति में निपटने के लिए भारतीय सेना सीमा पर डटी है। और इसी बीच में आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और साथ ही सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों के साथ में बैठक की गई। जानकारी के मुताबिक तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री को संघर्ष और संघर्ष विराम के बाद की स्थिति की जानकारी दी है। पाक के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना हमेशा तैयार है। अब भारत पाकिस्तान के बीच में 12 मई को डीजीएमओ की बैठक होने वाली है। ये वो पल है जब भारत का हर नागरिक गर्व से सीना तान सकता है। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से दुनिया को बता दिया है कि भारत की सरजमी पर आंख उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर, जो आतंक के खिलाफ भारत की हुंकार है, अभी भी जारी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारत की जवाबी कार्रवाई का प्रतीक है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब है। इस हमले में 27 मासूमों की जान गई थी। भारत भी चुप नहीं बैठा। भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए गए। भारतीय वायुसेना ने साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आईएएफ का कहना है, हमने टारगेट किए गए सभी लक्ष्य सटीकता और जिम्मेदारी के साथ पूरे किए। यह अभियान देश के हितों के लिए सोच समझकर चलाया गया है। वायुसेना ने देशवासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सही जानकारी का इंतजार करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया और कहा कि ये नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ कार्रवाई करता है। आतंकियों के लिए अब कोई जमीन सुरक्षित नहीं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की, लेकिन भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम और वायुसेना ने हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज लखनऊ से भारत की अजय ताकत की गाथा की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये वही ब्रह्मोस है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए आज एक ऐतिहासिक पल रहा, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। ये यूनिट हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाएगी, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 290 से 400 किलोमीटर और स्पीड मार्क 2.8 है। इस मौके पर सीएम योगी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता को दुनिया के सामने रखा। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है।
सीएम योगी ने साफ कहा कि आतंकवाद को कुचलने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस यूनिट के लिए 200 एकड़ जमीन दी, जो अब भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगी। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की उस घोषणा को दोहराया कि अब हर आतंकी घटना को युद्ध माना जाएगा। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 मासूमों की जान गई थी, भारत चुप नहीं बैठा। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिल गए। फिलहाल तो लखनऊ की ये यूनिट न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइलें बनाएगी, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर सत्र बुलाने की मांग राहुल गांधी की तरफ से की गई है और इसीलिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी मांग की गई थी विशेष सत्र की। अब राहुल गांधी ने ये ऑफिशियली एक चिट्ठी लिखकर मांग की है।